नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है हर प्रतियोगी परीक्षा में। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। हाल ही में किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन है हमारे पास नरेंद्र ढिल्लो, रमेश माथुर, अंजनी चतुर्वेदी, हितेश मकवाना। तो हितेश कुमार एस मकवाना इनको नियुक्त किया गया है भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में। और इस नियुक्ति से पहले वे गृह मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे। और आपको बता दें कि उन्हें इस पद पर भर्ती नियमों से परे जाकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले भारतीय सर्वेक्षण विभाग में भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। तो इनकी नियुक्ति के लिए अलग नियम बनाए हुए हैं। हाल ही में कौन भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? तो दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया बने हैं ये हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त। और बताते हैं कि आयोग का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त करता है और इसमें अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। 10 अधिकतम सूचना आयुक्त होता है। मुख्य सूचना आयुक्त इसका नेतृत्व करता है। मुख्य सूचना आयुक्त CIC मुख्य सूचना आयुक्त उसका नेतृत्व करता है। और आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और को बता दें आपको, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को चुना गया है। और RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में परवीन मधोकर को नियुक्त किया गया है। और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? तो टाइम आउट के कारण प्रथम बल्लेबाज बने हैं एंजेलो मैथ्यूज। आप जानते ही हैं कि अभी ये श्रीलंका के थे। टाइम आउट वो होता है जब व्यक्ति बिना गेंद खेले ही आउट हो जाता है। जैसे श्रीलंका बनाम बांग्लादेश मैच में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज के नाम एक दुर्भाग्यपूर्ण रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। टाइम आउट, इसको टाइम आउट कहा जाता है। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसी खिलाड़ी आउट होता है तो उसके स्थान पर दूसरा जब खिलाड़ी मैदान पर बैटिंग के लिए आता है तो उसे निर्धारित समय पर आना होता है, जो 3 मिनट होता है। अगर खिलाड़ी 3 मिनट में नहीं आता है तो उसे एम्पायर आउट करार दे सकता है। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ। इनका ये बोल रहे थे कि मेरे हुक खराब था, उसका जो हेलमेट होता है उसका हुक खराब था, तो उन्होंने हेलमेट दूसरा मंगाया और आने में टाइम हो गया। और जो बांग्लादेश के कप्तान थे उन्होंने अपील की और इनको टाइम आउट करार दे दिया गया। और ये बिना गेंद के लिए ही आउट हो गए, 0 गेंद पे ही आउट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बना है? तो ये चिली बना है। ISI का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ISI इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य बना है चिली। और बता दें कि चिली ने इस संगठन में शामिल होकर सौर ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि मनोरंजन मिश्रा RBI के कार्यकारी निदेशक बने हैं अभी हाल ही में, मनोरंजन मिश्रा। और मनोरंजन मिश्रा को प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और बाह्य निवेश और संचालन विभाग के लिए अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। RBI ने इनको नियुक्त किया है। नेट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर है? तो ये मनीला है जो वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में शीर्ष पर है, जहां आवासों की कीमत काफी रेट की गति से बढ़ी है। और आपको बता दें कि मुंबई ने वैश्विक शहरों के बीच परम आवासीय कीमतों में प्रतिवर्ष चौथी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, जबकि मनीला शीर्ष स्थान पर है और मुंबई हमारा चौथे स्थान पर है, भारत का मुंबई। और आपको बता दें कि प्रदूषित शहरों में भारत का विश्व का दूसरा प्रदूषित शहर है विश्व का, और भारत का पहला प्रदूषित शहर है मुंबई। किस हॉकी टीम है वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 से खिताब जीता है? जो एशिया की महिलाओं की जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है उसका खिताब जीता है भारतीय महिलाओं की हॉकी टीम ने। और इसने जापान को 4-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। यह भारत का दूसरा महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी खिताब है। भारत ने इससे पहले सिंगापुर में 216 में अपना पहला एशियाई
चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता था 2016 में, सिंगापुर में जीता था। इससे पहले सिंगापुर में जीता था 2016 में, और अब ये दूसरा खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस देश ने अपनी स्थापना के 100वीं वर्षगांठ मनाई है? ये तुर्की ने मनाई है। पहले इसका नाम तुर्की था, लेकिन इसने संयुक्त राष्ट्र में अपना नाम परिवर्तित करने के तुर्की के आवेदन किया और उसको मान्यता मिल गई तुर्की के नाम से। तुर्की गणराज्य ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई है, जो ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में इसकी स्थापना की एक शताब्दी है। पहले तुर्की पे ओटोमन साम्राज्य था, ओटोमन साम्राज्य के बाद इस पे इसका पतन हो गया। अब तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य है। एक चुनाव होते हैं यहाँ पर। प्रतिवर्ष किस दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 5 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर। तो 7 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि कैंसर काफी खतरनाक बीमारी पहले मानी जाती थी, लेकिन अब ये बीमारी का उपचार समय से करा लें तो आदमी बच सकता है। और 7 नवंबर को कैंसर रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार कैंसर अब लाइलाज नहीं है। यदि कैंसर पीड़ित समय से जांच कराकर उपचार ले ली तो उसकी जान बच सकती है। कैंसर से बचने के लिए धूम्रपान से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। एक माह में 16 मिलियन मीट्रिक टन एमएमटी कार्गो सामान्य वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये गुजरात का है, मुंद्रा बंदरगाह। गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह है, ये बना है। और आपको बता दें कि यह भारत में किसी भी बंदरगाह द्वारा संचालित अब तक की सबसे अधिक मात्रा है। मुंद्रा पोर्ट का स्वामित्व अदानी समूह के पास है। इसका स्वामित्व अदानी समूह के पास है, अदानी समूह। और आप जानते हैं अदानी समूह भारत के बंदरगाहों को, हवाई अड्डों को, इनको खरीद रहा है। और यह अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रमुख है, APSEZ। देखो आप APSEZ का फुल फॉर्म समझिए। कभी कभी SEZ की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। SEZ होता है S फॉर स्पेशल, E फॉर इकोनॉमिक और Z फॉर जॉन। ए अदानी, P फॉर पोर्ट्स, पोर्ट्स मतलब बंदरगाह। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, जो विशेष जो क्षेत्र होते हैं, वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। AP अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप का प्रमुख है ये। किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है? तो ये केरल ने जीता है। केरल ने पर्यटन की दृष्टि से केरल काफी महत्वपूर्ण राज्य है। और यह पुरस्कार राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के प्रभावी, टिकाऊ और महिला समावेशी कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण पुष्टि है। यह पुरस्कार स्थानीय व्यंजनों, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों के लिए आय उत्पन्न करने में RTM के काम को मान्यता देता है। केरल ने बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग, क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में L&T किस राज्य के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी? तो L&T किस राज्य में भोगपुरम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी? तो ये आंध्र प्रदेश में करेगी। कहां करेगी? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश की आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना भी शुरू करेगी। और मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। और इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को भी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है। हाल ही में फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आदित्य सामंत तो 83वें ग्रैंड मास्टर हैं। ये जीता है R वैशाली ने, R वैशाली ने जीता है। हाल ही में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो चीन करेगा। चीन। और हम आपको बता दें कि चीन यहां ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चीन करेगा। चीन ऑप्शन ही नहीं है, गलती होगी किसी से। ठीक है, चीन करेगा। हाल ही में किस देश ने अपने
अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? तो चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? तो ये ब्राजील ने किया है। किसने किया है? ब्राजील ने। हाल ही में कौन भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है? तो ये टाटा समूह करेगा। टाटा समूह। यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया है? तो गिनी की खाड़ी में आयोजित किया है। कहां पे किया है? गिनी की खाड़ी में। और आपको बता दें कि यह अभ्यास ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ भारत समुद्री सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक के बाद हुआ है। अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना का आईएनएस सुमेधा, इसमें आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया है। आईएनएस सुमेधा और एक अपतटीय गश्ती जहाज है। और गिनी की खाड़ी में 3 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के जहाजों के साथ ये शामिल हुए हैं। हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये भूटान बना है। भूटान। और आपको बता दें कि भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। और भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक योग का बैल बनाया है। और भूटान ने फबीला के सफल उन्मूलन की घोषणा भी की है। भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से भी बाहर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो इनकोर विकसित किया गया है। इनकोर विकसित किया गया। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं? तो मलेशिया के राजा बने हैं। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।